अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। हम लेक्चर वाइज इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, तो अब सबसे पहले एग्रीकल्चर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 एग्रीकल्चर क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट प्रीवियस बैच में लोगों से, कैंडिडेट से पूछे गए थे। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको आंसर कर देंगे ताकि सारे लोगों को उसका पता हो जाए कि कैसे आंसर करना है। तो इंग्लिश और उर्दू में दोनों मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इसको आंसर करना है। शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ एग्रीकल्चर कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह हमारी इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर इज़ कंसीडर्ड अ वाइटल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन. It contributes significantly to GDP, supports rural livelihood, and drives the supply of raw material for various industries. Additionally, in a country like Pakistan, where a large portion of the population depends on farming, agriculture plays a key role in reducing poverty and ensuring sustainable development. For ZTBL, supporting agriculture means directly enhancing the nation's economic stability and growth. अगर तो आपने इंग्लिश में आंसर करना है, अगर कोई इंग्लिश अच्छी विदाउट हेजिटेशन बोल सकता है तो वो इंग्लिश में आंसर करे, ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में आप बोल सकते हैं लेकिन आप हिचकिचाएंगे या आप ब्रेक लेंगे तो बेहतर है आप उसको उर्दू में आंसर करें। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकॉनमी में एक इम्पोर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन के लिए। आल्सो ये पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और जो हमारे देहातों में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को सपोर्ट करता है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स के तौर पर ये प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान कंट्री जो कि पाकिस्तान है, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है फार्मिंग पे और एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो हमारी लार्ज नंबर पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है या रिलेट करती है हमारे एग्रीकल्चर से, तो वो डायरेक्टली रिड्यूस कर रही है पॉवर्टी को और इस तरह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इंश्योर कर रही है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, वाई इज़ एग्रीकल्चर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। हाउ कैन द कंट्री इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ फार्मर। किस तरह जो कंट्री है इम्प्रूव कर रहा है, जो फार्मर्स की एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है। द कंट्री कैन इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज एंड क्वालिटी इनपुट्स लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, strengthening agriculture infrastructures such as irrigation system and storage facilities can also help reduce post-harvest losses. Moreover, offering training programs to educate farmers on best practices and market trends, along with ensuring fair prices for their produce or their production will improve them economically. अच्छा, किस तरह इम्प्रूव कर रहा है? जो कंट्री की फार्मर्स की एग्जिस्टिंग कंडीशन है इस तरह इम्प्रूव कर रहा है कि एक तो उनको बेटर अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो क्वालिटी इनपुट्स हैं जैसे सीड्स हो गई और फर्टिलाइजर्स हो गए, ये उनको एक अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है। इसी तरह एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, जिसमें आपका इरिगेशन सिस्टम है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको मजबूत करना। इससे क्या होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किया जा रहा है। और मज़ीद क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स को, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं और कौन से मार्केट ट्रेंड्स हैं जिनके ज़रिए उनकी जो प्रोडक्शन है वो उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाए, इन योर ओपिनियन, सवाल पूछा गया, इन योर ओपिनियन व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस इन फार्मिंग इन द लास्ट 3 years। ये पूछा गया कि आपके ख्याल में कौन सी सिग्निफिकेंट इनोवेशंस की गई हैं फार्मिंग में इन द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में। आंसर, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन फार्मिंग इन द लास्ट 3 years हैज़ बीन द widespread adoption of precision agriculture technology. This includes the use of GPS, drones, and sensors to monitor crops, soil health, and weather conditions with high accuracy.
These tools enable farmers to optimize inputs like water, fertilizer, and pesticides, leading to higher yield, reduced cost, and more sustainable farming practices. अच्छा, जो अब आप इंग्लिश में उर्दू में आ जाएं कि जो इनोवेशन की गई हैं, सिग्निफिकेंट इनोवेशन की गई हैं पिछले 3 सालों में फार्मिंग में, वो है एक तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी लाना। अब एक्यूरेसी किन किन टेक्नोलॉजीज़ में लाई गई है? जीपीएस हो गया, ड्रोन्स हो गया और सेंसर हो गया। और इनके ज़रिए क्या हो रहा है कि हम क्रॉप्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सोइल की सोइल है, जो मिट्टी है उसकी हेल्थ को चेक कर रहे हैं, और वेदर जो कंडीशन है उसमें एक्यूरेसी आ गई है। आज ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये जो टूल्स हैं ये इनेबल कर रहे हैं फार्मर्स को कि उनकी जो इनपुट है वो इंक्रीज़ हो, और इसके ज़रिए उनकी जो फर्टिलाइज़र है, उनकी पेस्टिसाइड्स है, उसमें एक तो हायर यील्ड प्रोड्यूस हो गई, और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो, दूसरी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। आपकी जो सोइल हेल्थ चेक करने में, क्रॉप्स की मॉनिटरिंग करने में, वेदर कंडीशन को चेक करने में, जो दूसरे जो कन्वेंशनल टूल यूज़ हो रहे थे उसमें जो कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी, तो इन चीज़ों ने, इन टेक्नोलॉजी ने उस तमाम कॉस्ट को रिड्यूस कर दी है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये मोर वो हो गए हैं, सिग्निफिकेंट हो गए हैं फार्मिंग के लिए। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड लोकल कम्युनिटीज़? एग्रीकल्चर और लोकल कम्युनिटीज़ में क्या कनेक्शन है? लोकल कम्युनिटीज़ में ये कनेक्शन है कि एग्रीकल्चर डीपली कनेक्ट करती है लोकल कम्युनिटीज़ से, क्योंकि ये इनका प्राइमरी सोर्स है उनकी ज़िंदगियों का, और स्पेशल जो देहात में रहने वाले लोग हैं। और इस सिर्फ फार्मर को सपोर्ट नहीं करती एग्रीकल्चर, बल्कि उन लोगों की, बल्कि उस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करती है, जो इसको एज रॉ मटेरियल लेते हैं और फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं। फिर मज़ीद क्या है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंश्योर करती है आपकी फूड सिक्योरिटी को, और जो आपकी कल्चरल ट्रेडिशन है वो टाइट करती है फार्मिंग से। तो इस तरह जो एग्रीकल्चर है वो लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट होती है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम? अब आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम क्या होता है। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, अगर कोई एग्रीकल्चर की फील्ड का है तो उससे लाजमी पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर सिस्टम इकोसिस्टम होता है कि जो आपका कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है आपकी बिटवीन द क्रॉप, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ फार्मिंग एनवायरनमेंट, कि जो भी फार्मिंग एनवायरनमेंट है ना हमारा, उसमें आपके इंट्रैक्शन है बिटवीन क्रॉप में, सॉइल में, वाटर में, क्लाइमेट में, तमाम आपका एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कहलाता है। A healthy agricultural ecosystem maintains soil fertility, supports biodiversity, and ensures sustainable crop production by balancing natural resources with human activities. Understanding and supporting this ecosystem is crucial to promoting sustainable agriculture and helping farmers achieve long-term productivity. अब जो एक हेल्दी वो, अगर आपका जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है वो हेल्दी होगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ये फार्मर को हेल्प करेगा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है उसको अचीव कर सके। What are some recent government policies that can help farmers? कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं रिसेंट जो फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं? अच्छा, जो फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं वो एक तो आपकी सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर लोन्स हैं, और आपको जो इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, और दूसरी जो ZT बिल प्रोवाइड कर रहा है, वो आप ZT बिल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपने वो स्कीम लाजमी पढ़ लेनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ZT बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है। हम ये अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ZT बिल क्या क्या आपको, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट ZT बिल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उस हवाले से भी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने लाजमी बतानी है। एक तो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर लोन्स हैं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, और मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट हैं एट रिड्यूस रेट्स, कम प्राइसेस में। ये पॉलिसीज़ हैं जो फार्मर को हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर कंजर्वेशन है, और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि जो फार्मिंग का वेदर कंडीशन है, क्रॉप्स सेंसर है, उसको बेहतर करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या गवर्नमेंट जिस तरह हेल्प कर रही है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं।
व्हाट आर सम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टू पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स यूज इन फार्मिंग। अच्छा, कौन से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं कि जिसके ज़रिए हम जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हम यूज़ करते हैं हम वो यूज़ ना करें, बल्कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं उसको यूज़ करें फार्मिंग में। तो इधर आपने इसमें हमने ये बताया हुआ है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं उसको हम यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे, ताकि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं उसके ज़रिए हम पेस्ट को मैनेज कर सकें। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, इसके ज़रिए भी हम जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल होता है वो जो पेस्टिसाइड्स का उनका लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके, यानी उनकी लाइफ साइकिल जो उनका लाइफ साइकिल है उसको डिस्टर्ब करके भी हम जो पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर वाला है तो उसको बेहतर समझ सकता है और ये उसी से पूछा जा सकता है, जो दूसरे डिग्री वाले हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा इतना डीपली। तो ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थे एग्रीकल्चर के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ दो तीन क्वेश्चन थे जो पिछले बैच से लिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपके जहन में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो एग्रीकल्चर के हवाले से, किसी भी उसके हवाले से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। जैसे ही हमारा इंटरव्यू लेटर्स अपलोड होंगे तब हम शुरू करेंगे अपना मॉक इंटरव्यूज़। इसमें आप वॉलंटियर हैं, जो करवाना चाहे, जो देना चाहे, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। जो न्यू व्यूअर्स हैं मुझे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।